आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अतीक अहमद की हत्या तो बड़ी बवाल मच गया है, लेकिन अभी जिन तीनों ने मारा है उनके बारे में बहुत कुछ सामने आया है और उनकी पुलिस ने कुंडली खोल ली है, तो हम बात करेंगे। फिलहाल अभी नई अपडेट यही है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस समय कंडेम कर रही हैं कि ये किस तरीके का भाई लॉ एंड ऑर्डर है, और ये भी बोल रहे हैं कि जिन्होंने मारा है उनको बहुत सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। अब अगर अभी हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों ने कैसे मर्डर किया, ये पुलिस ने ये बताया, ज़्यादा तो अभी नहीं बताया, लेकिन पुलिस ने बताया लोग फेमस होना चाहते थे, मार के ये सनसनी फैलाना चाहते थे। एज के बारे में भी अभी कुछ जानकारी नहीं, लेकिन सब मेरे ख्याल में यही ऐसे ही 25 से 35 साल की उम्र के बीच में है सबके सब तीनों। ठीक है, हमारा पब्लिक स्पीकिंग कोर्स आप जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, आपको मजा आ जाएगी, क्योंकि हम इसमें इतने बढ़िया तरीके से आपको पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। आपका ब्रांडिंग कैसे करनी है, इंटरव्यू हो गया, जीडी हो गया, एनएलपी, ईएफटी, बॉडी लैंग्वेज, स्टोरी लैंग्वेज, मतलब हमने सिर्फ ये कोर्स 300 रुपए का निकाला मात्र। एक सेशन साइकोलॉजिस्ट के साथ 1000 से 1500 रुपए का होता है, लेकिन ये कोर्स सिर्फ 300 रुपए का। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। लाइव क्लासेस होंगी, टेलीग्राम ग्रुप हमने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नहीं, टेलीग्राम ग्रुप के लिए पेड वो है, ठीक है, तो इस नंबर पे आप रसीद भेजें, और नहीं तो आपको ऐप पे मिल ही जाएगा। स्टडी ग्लोस ऐप को डाउनलोड करें, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले लवलेश तिवारी की बात करते हैं। लवलेश तिवारी की माता जी का कहना है कि अब पता नहीं उसकी किस्मत में क्या लिखा है। लवलेश, देखिए, तीनों में एक चीज कॉमन है कि तीनों का ही फैमिली कॉन्टैक्ट नहीं था। इन तीनों ने, परिवार ने किनारा कर लिया है और तीनों ने ही परिवार को छोड़ दिया था, और तीनों का ही कुछ ना कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड था। अब यज्ञ तिवारी, जो कि लवलेश तिवारी के पिताजी हैं, वो कहते हैं कि वो मेरा बेटा है, हमने टीवी पे इंसिडेंट देखा, हम अवेयर हैं कि लवलेश ने क्या किया, लेकिन नहीं, मतलब हम अवेयर नहीं है, हमको नहीं पता कि लवलेश ने क्या किया, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि हमारा उससे कोई लेना देना है ही नहीं, ना वो कभी रहा और ना उसका कोई बहुत ज्यादा मन था यहाँ पे रहने का। 4 बेटे हैं हमारे, ठीक है, एक लवलेश उसमें से, वो कभी भी हमारे फैमिली अफेयर में पड़ता ही नहीं था, हमको कभी भी कुछ नहीं बताता था। वो 5 से 6 दिन पहले यहाँ पे आया था, हम कभी भी उससे टॉकिंग टर्म्स, यानी कि हम कभी उससे बातचीत करते ही नहीं थे। उसके ऊपर ऑलरेडी एक केस रजिस्टर्ड है, उसको उस केस में जेल भी हुई है। ये यज्ञ तिवारी, जो कि लवलेश तिवारी के पिताजी हैं, उन्होंने बोला है। साथ ही साथ तीनों बेरोजगार थे, तीनों में ये कॉमन लिंक थी कि तीनों बेरोजगार थे, वो काम नहीं करता था और वो एक ड्रग एडिक्ट था। ये बहुत बड़ा खुलासा है कि लवलेश एक ड्रग एडिक्ट। जाहिर सी बात है भाई, दिमाग तो एकदम इनका ब्लैंक ही हो गया, दिमाग ब्रेन वॉश्ड, एकदम इनको पता नहीं होगा इन्होंने किया क्या, कितनी बड़ी इन्होंने गलती कर दी है। तो वो एक ड्रग एडिक्ट था। हमारे 4 बच्चे हैं और अभी हमको कुछ भी नहीं कहना है इसके बारे में, ये यज्ञ तिवारी ने बताया। अब सनी सिंह, अब देखिए सनी सिंह जो है, ये तीनों रहते कहां हैं, तीनों यूपी के ही हैं। सनी सिंह जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। लवलेश तिवारी जो है वो कोतवाली बांदा का रहने वाला है, और अरुण मौर्य, इन तीनों ने ही मर्डर किया है। ये बाघेला पुख्ता विद इन द लिमिट्स ऑफ सोरन कोतवाली कासगंज का रहने वाला है। ठीक है, तो सनी सिंह हमीरपुर, लवलेश तिवारी बांदा, और ये अरुण मौर्य जो है वो कासगंज का रहने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। लवलेश तिवारी अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे ये लिखता है कि मैं लीडर हूं बजरंग दल का, जिला शाह प्रमुख ऑफ द बजरंग दल, ये लिखता है। सनी सिंह कौन है? 17 क्रिमिनल केसेस इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं, 17 क्रिमिनल केसेस, यानी कि ये एक हिस्ट्री शीटर है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीए की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन ये ड्रॉप्ड, पहले ही साल में ही वॉज ड्रॉप्ड, और उसके बाद इसको 3 साल की भी, 3 साल पहले इसको जेल भी हुई थी, इसने एक लड़की को छेड़ा था। 17 क्रिमिनल केसेस आप समझ ही सकते होंगे, तो ये छटे हुए बदमाश है सबके सब। सनी सिंह एक हिस्ट्री शीटर है, और करोरारा पुलिस स्टेशन जो कि हमीरपुर में आता है, बहुत सारे केसेस इसके ऊपर दर्ज है। ठीक है, अब पिंटू सिंह जो कि इसका ब्रदर है, इसका भाई है, वो कहता है कि देखिए इधर उधर वो घूमता रहता था, और फिर से तीनों में अगेन कॉमन लिंक क्या है, वो काम नहीं करता था, बेरोजगार था, हम अलग अलग रहते थे उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से। हमको भी नहीं पता कि किस तरीके से वो क्रिमिनल बन गया, और हमको इस इंसिडेंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब तीसरा, अरुण मौर्य, कासगंज का रहने वाला है। अरुण मौर्य के गांव में पुलिस पहुंची तो इसका कोई भी नहीं मिला, बस इतना पता चला कि इसकी एक जमीन है इसके नाम पे, और पिता माता दोनों ही बहुत ही कम उम्र में अरुण मौर्य के खत्म हो गए थे। अब उनके जो अंकल और आंटी हैं वो रह रहे हैं गांव में, जो कासगंज डिस्ट्रिक्ट में आता है। अरुण मौर्य अब जो है, इसको कालिया बोला जाता था, 15 साल पहले ही इसने गांव को छोड़ दिया था, और एक जमीन है बस इसकी, और उसके बाद कभी गांव में आया ही नहीं।
इनके अंकल मेघ सिंह मौर्य गांव में ही रहते हैं फैमिली के साथ। तो जब पुलिस पहुंची बागेल पुख्ता में, तब यहां पे ये पता चला कि अरुण मौर्य तो कभी आए नहीं, हमारा उससे कोई लेना ही देना नहीं है, क्या करता हमको नहीं पता। लक्ष्मी जो कि अरुण मौर्य की आंटी हैं, वो बताती हैं कि जब वो 10 साल का था ना, मतलब 10 से 11 साल पहले ही, ठीक है, उसने ये गांव छोड़ दिया था और जैसे उसके पेरेंट्स की डेथ हुई वो यहां पे आए नहीं और हमको क्राइम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। ये तीनों सब ने यही बोला है। अब तीनों में क्या आपको कॉमन लिंक मिला है कि तीनों का कुछ ना कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड था। दूसरा क्या कॉमन लिंक है कि तीनों बेरोजगार थे। तीसरा क्या कॉमन लिंक है कि तीनों ही फेमस होना चाहते थे। और चौथा कॉमन लिंक ये है कि परिवार से इनका कोई लेना देना नहीं था। समझ रहे हो? तो अब जो है बहुत ही विभत्स घटना है और उसके बाद अब इनको गिरफ्तार किया जाएगा। डेंजरस है दोस्तों ये काफी ज्यादा, क्योंकि ये न्यायपालिका किस लिए, हमको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को कभी भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये दूसरे के साथ हो रहा है, जब आपके साथ होगा तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए थोड़ा सा ये डरा देने वाला है। बाकी जो रिलीजियस प्लेसेज है जितनी भी, मथुरा मंदिर, अयोध्या मंदिर, वहाँ अयोध्या में भी राम जन्मभूमि में भी पंडितों को यही बोला गया है कि थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, किसी को भी अंदर ना आने दे। तो चाक चौकसी जो है वो रखी गई है, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो है, पीएम जो सीएम है उनकी भी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। इस शानदार पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।